बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एडेक्समी। मेरा नाम है रियाज नदीम। आज हमने बात करनी है, जो आपने लेटर देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर या व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर देखा होगा कि जी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और हेडमास्टर या डिप्टी हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस या डिप्टी हेडमिस्ट्रेस की कोई 2226 सीटें आ रही। बहुत बड़ा फिगर है। आज हमने सारी चीजों को डील करना है कि इन पे कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट इसमें क्या है, उसके बाद टेस्ट कैसा होगा, आपने इस टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। एक दो चीजें नहीं, हम सारी चीजों को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में यहाँ पे देखेंगे। आज ही मेरी एक सीनियर अफसर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये 2226 फिगर तो है, इन 2226 के अंदर रिसेंटली कुछ 700 के करीब प्रमोशंस हुई हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की और हेडमास्टर की, तो वो सीटें वेकेंट हो रही हैं। वो सीटें भी चूंकि अभी ऐड इसका नहीं आया, इश्तिहार नहीं आया, तो वो सीटें भी इसमें ऐड होके ये फिगर तकरीबन 3000 तक जा सकता है। 3000 जो सीटें हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा नंबर है। आप अभी से कमिटमेंट के साथ 2 महीने, ये मैं बहुत दावे के साथ अपने तजर्बे के साथ बात कर रहा हूं कि 2 महीने अगर आप तसल्ली से चीजों को समझ कर जो है वो कर लेंगे तो आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के अंदर तो आपका अपना सब्जेक्ट है, उसको आपको पता है कि आपने 2 महीने में कैसे करना है। दूसरा जो हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस का सब्जेक्ट है, ये मैं आपको बता दूंगा कि ये 2 महीने में कैसे करना है, इसका फार्मूला भी आपको बता दूंगा, सब्जेक्ट भी बुक्स भी बता दूंगा। तो आगाज करते हैं। पहली जो सीट है वो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की। उसके अंदर 521 सीटें हैं मेल की और 586 फीमेल की। अब यहां 521 एक ही सब्जेक्ट की नहीं है, इसमें बाद में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश, फिजिक्स, ये सारे अभी इनकी डिवीजन होंगी जब इश्तिहार आएगा। इसी तरह फीमेल के लिए भी। और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? मास्टर डिग्री आपके अपने सब्जेक्ट में, अपना सब्जेक्ट क्या जिस पे आपने अप्लाई करना है, आपकी रेलिवेंट डिग्री मास्टर होनी चाहिए और बीएड लाजमी है, एक्सपीरियंस इसमें लाजमी नहीं है। एज इसकी 30, 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन 35 होगी मेल के लिए, फीमेल के लिए जो है वो 38 हो जाएगी। इन सर्विस जो लोग होते हैं उनका सर्विस पीरियड उनकी एज से निकाल लिया जाता है, बाकी वो अगर यहां तक फॉल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा 40 साल उसकी एज है और 10 साल उसका एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में, तो 10 साल सर्विस जो है 40 से माइनस की जाएगी, तो बाकी 30 साल बचते हैं, तो वो एलिजिबल हो जाएगा अगर मेल है। फीमेल है तो तब भी एलिजिबल है। इसको सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को देखते हैं। ये 289 है मेल के लिए और 303 है फीमेल के लिए। इनकी भी डिवीजन बाद में होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एमफिल प्लस बीएड। सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जिसको हम ट्रिपल एस कहते हैं, ग्रेड 18 है, एसएस का 17 होता है, हेडमास्टर का भी 17 ही होता है। इसके लिए सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए एमफिल प्लस बीएड 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए इन दोनों डिग्रीज के बाद, ठीक है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसके लिए टर्म यूज होती है। नंबर 3 पे, अच्छा यहां पे एज का सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए एज जो होती है वो इनसे थोड़ी ज्यादा होती है, 45 तक नॉर्मली होती है, ठीक है। हेडमास्टर और डिप्टी हेडमास्टर को या हेडमिस्ट्रेस और डिप्टी हेडमिस्ट्रेस को देखते हैं, इनका ग्रेड 17 होता है। इनकी 225 मेल की सीटें हैं और 302 जो है फीमेल की सीटें। ऊपर वाला जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, ये तो सब्जेक्ट बेस्ड है ना, ये तो आप अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट वाले खाने में अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट के कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। मेरा बिलफर्ज अगर इंग्लिश है सब्जेक्ट तो मैं इंग्लिश में अप्लाई करूंगा, आपका अगर किसी का बायोलॉजी है तो वो केमिस्ट्री में नहीं अप्लाई कर सकता। लेकिन जो हेडमास्टर और डिप्टी हेडमास्टर की या हेडमिस्ट्रेस या डिप्टी हेडमिस्ट्रेस की फीमेल के लिए जो सीटें हैं, दोनों के लिए कोई भी एमए या एमएससी, मास्टर डिग्री, 16 साल एजुकेशन, कोई भी प्लस बीएड, इसमें भी कोई एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। और इसकी भी एज लिमिट ये 17 वाली होती है, ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं जी टेस्ट इनका किस तरह का होगा। बहुत अहम क्वेश्चन है और यहां से ही तैयारी का भी फार्मूला हमने तय करना है। जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है या सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, इनके टेस्ट के दो पोर्शन होंगे। पहला होता है सब्जेक्ट रेलिवेंट, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी पे अप्लाई कर रहा है या सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी के ऊपर, तो उसका 80% बायोलॉजी आएगा और 20% जीके आएगा। इसी तरह फिजिक्स वाले का भी 80% फिजिक्स और 20% जीके, इस तरह आएगा। ठीक है, आगे है हेडमास्टर या डिप्टी हेडमास्टर, या फिर फीमेल के लिए हेडमिस्ट्रेस या डिप्टी हेडमिस्ट्रेस। ये चूंकि जनरल सब्जेक्ट है, इसमें सबके लिए सारे लोग एलिजिबल हैं, तो इन सब के लिए एक ही सब्जेक्ट है एजुकेशन का। यहां पे रेलिवेंट सब्जेक्ट है एजुकेशन, क्योंकि हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस या डिप्टी हेडमास्टर डिप्टी हेडमिस्ट्रेस ये एडमिनिस्ट्रेशन की सीट है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो यहां पे इनका रेलिवेंट सब्जेक्ट सबका ही, भले आप इंग्लिश के हैं, उर्दू के हैं, बायोलॉजी के हैं, केमिस्ट्री के हैं, कोई भी हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के खाने के अंदर तो आपने जब अप्लाई किया तो आपके सब्जेक्ट रेलिवेंट, जो आपकी केमिस्ट्री या बायोलॉजी, उसके रेलिवेंट 80% आ गया। लेकिन जब आपने हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस पे अप्लाई किया तो भाईजान आपका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे फॉल नहीं करता। यहाँ पे तो सिंपल MA MSc हमने लिया हुआ है, MA MSc वालों को एलिजिबल करार दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे फिर सबका रेलिवेंट सब्जेक्ट एजुकेशन कंसिडर किया जाता है, और एजुकेशन से यानी बीएड और एमएड के सिलेबस से 80% पे क्वेश्चन आते हैं और 20% जीके आता है। बहुत क्लियर डिफरेंस है। जो सब्जेक्ट की सीटें हैं उनके ऊपर सब्जेक्ट रेलिवेंट 80% और 20% जीके, और जो मैनेजमेंट की पोस्ट है हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस या डिप्टी हेडमास्टर या डिप्टी हेडमिस्ट्रेस 17 ग्रेड की जो सीट है, इसके अंदर रेलिवेंट सब्जेक्ट उन्होंने एजुकेशन को कंसिडर किया है। ये सब का, भले आप किसी भी मास्टर डिग्री होल्डर आपने कोई भी की हुई है, आपका एजुकेशन से ही 80% आएगा। और ये अब आ जाती है बात की तैयारी कैसे करनी। तो जो बात है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, वो तो आपको खुद पता है कि आपने अपना सब्जेक्ट कैसे तैयार करना है। मैं इंग्लिश का या इंटरनेशनल रिलेशन का बंदा, अगर कोई और पाक स्टडी का है, वो बायोलॉजी या केमिस्ट्री वाले को तो नहीं समझा सकता कि आपने केमिस्ट्री कैसे थे। कुछ जनरल टिप्स या टेक्निक्स होती हैं, लेकिन सब्जेक्ट को इन डेप्थ सेग्रीगेट करके उसको टाइम के लिहाज से स्केड्यूल बना के करना, वो आपको सब्जेक्ट का बंदा सही बता सकता है। 20% जीके जो है सब्जेक्ट वाले के लिए उसकी, और हेडमास्टर के लिए, वो मैं दोनों के लिए डिफरेंट बात बता देता हूं। लेकिन पहले हम हेडमास्टर की बात करते हैं। मेरा अपना लेक्चरर एजुकेशन का टेस्ट जो है वो क्वालिफाई किया था मैंने, और वो टोटल ये जो हेडमास्टर का टेस्ट होता है ना, इसी तरह का था। उसमें भी 80% एजुकेशन था और 20% जो था वो जीके था। ठीक है, तो उसका मेरिट जो है वो 60 अबव बना था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्वालिफाई किया था। मैं उस बुनियाद पे, उस तजर्बे की बुनियाद पे ये बात आपसे करने लगा हूं कि ये 2 महीने के अंदर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं 80% की, क्योंकि आपने बीएड तो किया हुआ है। हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस के लिए बीएड मस्ट है ना। आपने भले अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से वो बुराए नाम वर्कशॉप्स आपने अटेंड की हैं, यानी आपने इंटरेस्ट नहीं लिया, उन्होंने तो पूरा प्लान करके दिया होता है ना, आप नहीं लेते इंटरेस्ट। या पेपर भी आपने जो है ना वो पूरे सूरे करके दिए, असाइनमेंट जो नकल शक्ल मार के आपने लिख ली, आपको उन्होंने पास तो कर दिया। लेकिन यहाँ पे पेपर सबका एक जैसा आना है। आपके पास 2 किस्म की किताबें होनी चाहिए। पहली किताब है क्वालिफाई बीएड और क्वालिफाई एमएड के सब्जेक्टिव वॉल्यूम, ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव। ये मिल जाते हैं आपको, मजीद सन्स वालों ने ये पब्लिश की हुई किताबें। और अगर आप बीएड वाला भी ले लेना, बीएड का सब्जेक्टिव पार्ट, वो भी एनफ है। उसको आपने करना ये कि 1 मंथ, 1 महीना जो है ना, 30 डेज आपने सारे जो टॉपिक्स हैं उनको तसल्ली से पढ़कर कोई नोट्स वगैरह बनाने हैं, चीजों को आपने अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद दूसरा फार्मूला आपने दूसरे मंथ पे लगाना है। वो क्या है? क्रक्स ऑफ एजुकेशन। और भी कुछ किताबें लोग कह रहे हैं, लेकिन मैंने 15 दिन में
लेक्चरर एजुकेशन का टेस्ट क्लियर किया है। 15 दिन मैंने क्रक्स ऑफ एजुकेशन को पढ़ा था और मेरे क्वालिफाई बीएड या क्वालिफाई एमएड वाले जो कंसेप्ट इसके अंदर हैं वो ऑलमोस्ट मेरे ठीक थे। यानी मैंने एक तो बीएड और एमएड पढ़कर किया हुआ था और दूसरा मेरा कुछ एक्सपीरियंस भी ऐसा था टीचिंग से या ट्रेनिंग से, तो मुझे ये चीजें कुछ हद तक क्लियर थी। तो मैंने 15 दिन क्रक्स ऑफ एजुकेशन के ऊपर लगाए थे और मेरा ये टेस्ट क्लियर हो गया था। आप अगर 1 महीना इसको कर लेंगे और 1 महीना क्रक्स ऑफ एजुकेशन को कर लें, क्रक्स ऑफ एजुकेशन के आपने कोई 100 के करीब पेजेस हैं उसका एक्सप्लेनेशन निकाल के, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो आपने क्वालिफाई के अंदर पढ़ ली, आपने उसका नटशेल्स का पार्ट पढ़ना है और उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव दी हुई है वो आपने पढ़नी है। लेकिन पहले आपने क्वालिफाई बीएड का जो सब्जेक्टिव वॉल्यूम है वो मुकम्मल करना है। एमएड का ना करें, बेशक 1-2 चैप्टर्स आते हैं एमएड के, उनको आप किसी वीडियो की मदद से या किसी और मटेरियल की मदद से कर सकते हैं। अगर आप अच्छी तैयारी मजीद अच्छी करना चाहते हैं तो भैया आप क्वालिफाई बीएड और क्वालिफाई एमएड दोनों का सब्जेक्टिव वॉल्यूम लें, उनके ऑब्जेक्टिव को ना लें। वो ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल सा दिया होता है और उससे बंदे को लगता है कि पता नहीं आसान पेपर आता है, पेपर आसान नहीं आता। ये जो क्रक्स ऑफ एजुकेशन की यानी बात मैं कर रहा हूं, इसके अंदर जो नटशेल्स है ना, नटशेल्स बहुत क्रिएटिविटी के साथ बनाए हुए हैं उन्होंने। मुझे उससे बड़ा फायदा हुआ था कि ये वाले कंसेप्ट वहां पे मजीद पॉलिश हो गए और जब मैंने ऑब्जेक्टिव को देखा तो मजीद चीजें क्लियर हो गई। अगर आपके पास ये वाली बुक्स नहीं है, पहली बात तो ये है कि आप इनको परचेज करें, हार्ड कॉपीज इनकी पढ़ा करें। अगर फिर भी आपको नहीं मिलती तो हम इस वीडियो के लिंक जो डिस्क्रिप्शन के अंदर है वहां पे दे देंगे, पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। आप उनको कहीं भी किसी फोटोकॉपी से जाके 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर प्रिंट करवा लें और उनको पढ़ना स्टार्ट कर दें। अब आखिर पे बात रह गई है 20% जीके की। तो चूंकि 20% है, अगर 100 क्वेश्चन होता जीके का तो मैं लंबे चौड़े प्रोसेस की बात करता। इसके लिए हमारे पास आपके लिए एक शॉर्टकट है। अगर आपको जीके के सब्जेक्ट की थोड़ा बहुत नॉलेज पहले हो है तो आप ये तकरीबन कोई 3 घंटे 45 मिनट की एक ही वीडियो है। इसके अंदर पास्ट पेपर के जो जीके के क्वेश्चन हैं उनको तोड़कर, उनकी स्टेम को तोड़कर जो है डिस्कस किया गया है। आपको इंशाल्लाह उससे बहुत मजा आएगा और आप सीखेंगे बहुत ज्यादा। आप सिर्फ एक वीडियो सुन लें, आपका जीके के जहां पे आपने 20 में से 4 नंबर लेने, आप 7-8 ले लेंगे। अगर आपने 7-8 लेने, आपके 11-12 आ जाएंगे, 3-4 नंबर इंप्रूव हो जाएंगे। मैं बहुत बड़ी जो बात नहीं करना चाहता। अगर आप इससे चीजों को क्लियर कर लेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट रिपीट होने होते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी रिपीट होने होते हैं, तो इसके अंदर 300-400 क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। स्टेम को मुकम्मल तौर पे ब्रेक डाउन करके, हर ऑप्शन को ब्रेक डाउन करके, ये 3 घंटे 45 मिनट की वीडियो है, ये इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये आपका 20% जीके इंशाल्लाह इंप्रूव कर देगी। 20/20 नहीं आ सकते। अगर आपके 6-7 आ रहे हैं तो 4-5 बढ़ जाएंगे, 8-9 आ रहे हैं तो 3-4 बढ़ जाएंगे। ठीक, तो ये था जी आज का टोटल जो स्केच। किस तरह से सीटें हैं, इनकी अनाउंसमेंट 1 से 2 मंथ में हो सकती है, क्योंकि अभी सेक्रेटरी एजुकेशन को लेटर आया है, उसके बाद वो वापस जाएगा, फिर रिक्वेजिशन आएगी। ठीक है, अगर कोई एतराज हुआ तो डीपीए को दोबारा वापस भी जा सकता है, फिर रिक्वेजिशन आएगी और फिर पीपीएससी अपने एडवर्टाइजमेंट स्केड्यूल के लिहाज से इन सीटों को पब्लिश करेगा। बड़ी तादाद है इनकी, ज़ाहिर इंटरव्यूज भी होने, एक सीट के अगेंस्ट 5 बंदे बुलाए जाते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा अपने स्केड्यूल को, जब बाकी जो टेस्ट हो रहे होते हैं उन सबको देखकर इनको एडवर्टाइज करना है। ज्यादा दूर नहीं है ये सीटें, क्योंकि अब इसको मूव कर दिया गया है। अगर आपका सवाल हो कि हम इसकी तैयारी करवाएंगे या नहीं, तो हम इसका जो है लाइव बैच जब सीटें अनाउंस हो जाएंगी तो करेंगे। लेकिन ये जो केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, जूलॉजी है, बॉटनी है, इनका लाइव बैच चूंकि बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो हमने चूंकि पाकिस्तान में जो पहले एलएमएस इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, एडेक्समी भी उनमें से एक है। एलएमएस का मतलब होता है आपके सारे लेक्चर्स उसके अंदर मौजूद होते हैं, टेस्ट भी मौजूद होते हैं, आपने अपने ओन पे उन चीजों को जो है वो करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर केमिस्ट्री का ये बहुत सस्ता पड़ता है। अगर केमिस्ट्री का मैं बताऊं कि हमारे पास 65 लेसन्स का एक एलएमएस कोर्स है केमिस्ट्री का, जिसके अंदर तकरीबन 42 लेक्चर्स हैं
और इन लेक्चर्स में सिर्फ टीचिंग लेक्चर नहीं है, 22 लेक्चर्स होंगे, उसके बाद टेस्ट होंगे 22। जिस तरह लेक्चर उसके बाद उसका टेस्ट पढ़ा है, और हर टेस्ट के बाद उसकी जो एक्सप्लेनेशन फाइल है वो भी पढ़ी है। तो रीडिंग मटेरियल भी कुछ ना कुछ उसके अंदर मौजूद होता है। तो ये अगर आप 65 लेसन का कोई केमिस्ट्री का जिसमें 100% कोर्स कवर कर दिया गया हो, वो अगर कोर्स आप लाइव परचेज करेंगे तो वो कम से कम आपको 30 से 35 हजार से नीचे नहीं मिलेगा। और दूसरी एक और बड़ी बात है कि तजर्बा नहीं होता लोगों को, लोग पैसे दे बैठते हैं और आगे वाले जो लोग होते हैं वो अपना नंबर बाजुकात बंद कर लेते हैं, या लोगों को थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं जिसका लोगों को ज्यादा परेशानी भी ना हो कि जी 500-500 में हम केमिस्ट्री का कोर्स करवा रहे हैं। तो करवाना तो बाद में है कुछ नहीं। और एक और बड़ा मसला है एजुकेशन के लिए। अब हमारे पास एजुकेशन का भी LMS कोर्स मौजूद है जिसमें लेक्चर्स हैं जनाब सईद साहब के, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं अबू बकर सिद्दीक साहब, और उनके बाद फरूक साहब मौजूद हैं, वो भी हेडमास्टर हैं। तो हमारे पास तो बहुत सीनियर लोगों के जो हैं वो मौजूद हैं। इस तरह नहीं है कि एक बंदा बायोलॉजी का है जी, वो बैठ के कह रहा है मुझे एजुकेशन आती मैं वो करवा दूंगा, और एक बंदा कह रहा है कि जी मेरा अपना सब्जेक्ट तो पाक स्टडी है लेकिन मैं आपको ना एजुकेशन करवा दूंगा। तो खुदारा इन जर्नलिस्ट लोगों से बचा करें। आप पैसे भले थोड़े जाया कर रहे हैं लेकिन आप अपना टाइम और अपनी सीट जाया कर रहे होते हैं। तो चलते फिरते ये जो बर्जनिंग स्टार्ट होती है कि जी सीटें आ गई तो हर बंदा ही टीचर है, सीटें आ गई तो हर बंदा ही सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है। और भाई उनमें तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उन्होंने खुद कभी वो टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया होता, कभी हिस्ट्री तो चेक किया करें, ठीक है। और एटलीस्ट अगर उसने क्वालिफाई नहीं किया तो कम से कम कमांड तो उसकी अच्छी हो। बाद में हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के बड़े एतराजात होते हैं कि जी फलां जगह से तो मैं लुट गया हूं, अब आप जो है वो मेरे साथ कुछ रायत करें। तो कोशिश करें कि लाइव सेशन अगर हम हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस के लिए करेंगे तो उसको जरूर ज्वाइन करें। अदरवाइज LMS कोर्स हमारे पास मौजूद है, और LMS कोर्स में सेम वही चीजें होती हैं, वही टीचर्स, उनका ही डाटा, उनके ही टेस्ट, और वो तकरीबन लाइव बैच से कोई 70% सस्ता पड़ता है। अब यही बात जो मैं केमिस्ट्री वाली कर रहा हूं तो ये आपको 5-6 हजार में मिल जाएगा। 65 लेसन, 42 लेक्चर्स, जिनमें 22 लेक्चर टीचिंग के हैं, उनके 22 टेस्ट हैं, और हर टेस्ट बाद में क्वेश्चन वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है स्टेम इंजीनियरिंग के साथ, जिस तरह अभी मैं जीके की बात कर रहा था। इसी तरह जोलॉजी का भी है, बॉटनी का भी है, फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है, एजुकेशन का भी है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये सारे LMS कोर्सेज मौजूद हैं, और ये वो सौदा है, ये वो आइटम है जो हमने आपको दिखाकर बेचनी है। आपके पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक मौजूद होंगे, आप केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री को क्लिक करके देखें क्या आप इस कोर्स से सेटिस्फाई हैं। उनमें से कोई ना कोई लेक्चर्स ओपन भी होंगे, अगर सेटिस्फाइड है तो फीस पे कर दें और आपको 180 डेज के लिए उनकी एक्सेस मिल जाएगी। इसी तरह एजुकेशन का पोर्शन अगर आपने LMS कोर्स के तौर पे करना है तो उसका भी लिंक नीचे मौजूद होगा, उसको देखें, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जीके का भी पोर्शन जो है वो अजाफी तौर पे हम साथ देंगे, जो चले 4-5 नंबर जितने भी आपके इंप्रूव हो जाएं, मेरिट में वो मैटर करता है, ठीक है। तो ये था जी हमारा स्केच। हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस के लिए तो हम लाइव बैच करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन सीटों के अनाउंसमेंट के बाद। लेकिन ये जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वगैरह की या सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीटें हैं, इनका हम लाइव बैच नहीं कर सकते, इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। वो 20 बच्चे अगर होंगे तो उनसे हम 5-5 हजार रुपया भी लें तो हमारी कॉस्ट पूरी नहीं होती। हमारा एक लेक्चर के ऊपर 4 से 5 हजार खर्चा आता है, हमने उसको एडिट करके LMS तक पहुंचाना होता है, और हम तकरीबन 3,000 रुपया पर आवर पे करते हैं अपने इंस्ट्रक्टर्स को, तो हमारे लिए ये बहुत कॉस्टली हो जाता है। इसलिए हमने LMS जो है वो मुतारफ करवाया है कि क्वालिटी वही होगी, वो उन्हीं टीचर्स के लेक्चर्स होंगे, वही टीचर्स आपको गाइड करेंगे अगर आप अजाफी तौर पे उनकी सपोर्ट लेना चाहते हैं। अगर नहीं लेना चाहते तो वो कोर्स आपको 20-25 हजार वाला कोर्स जो है 5-6 हजार में आपको मिल जाएगा। तो ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।